जय जिनेंद्र सभी को। ओम अरहम नमः। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गुरु वंदना के साथ। हल्की सी मीठी सी मुस्कान के साथ अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अरहम के सन्नाद से भागे रोग विकार, चित्त शांति शक्ति बढ़े, जागे शुद्ध विचार ओ चेतन, जागे शुद्ध विचार। जय बोलिए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता मुनि 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। वार्म अप के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेग का रोटेशन करेंगे। लंबी सी गहरी सी सांस भरेंगे। लेफ्ट लेकर जाएंगे सांस छोड़ते हुए, सांस बढ़ते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, बढ़ते हुए सेंटर, छोड़ते हुए राइट, बढ़ते हुए सेंटर, छोड़ते हुए राइट, बढ़ते हुए सेंटर। फिर से लंबी सी गहरी सी सांस भरेंगे, छोड़ते हुए डाउनवर्ड, लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। नेक्स्ट करेंगे नेक रोटेशन करेंगे। हाफ सर्कल में हमें सांस भरते हुए जाना है और हाफ सर्कल में जब वापस आएंगे तो सांस छोड़ते हुए जाना है। तो स्टार्ट करेंगे, राइट की साइड से स्टार्ट करेंगे। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए आगे आएंगे, भरते हुए राइट से जाएंगे, छोड़ते हुए आगे आएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। 1 मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे। किसी को चक्कर आ रहे हो या डिजीनेस हो रही हो, रिलैक्स करें, शांत करें। वेरी गुड। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। तो शोल्डर रोटेशन के लिए हमें हमारे कंधों को इस तरीके से घुमाना है, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। अब हम करेंगे अपनी कलाइयों का रोटेशन। तो अपनी दोनों हाथ आगे की साइड ले आए और एक डायरेक्शन में घुमाएंगे। 1 2 3। हाथों को नहीं घुमाना, कलाइयों को घुमाना है। 6। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 and 6। वेरी गुड। अब हम करेंगे अपनी वेस्ट का रोटेशन। वेस्ट का रोटेशन कैसे करेंगे? अपनी कमर का रोटेशन। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, कमर के बराबर गैप रखेंगे। अब लेफ्ट जाएंगे, सेंटर, राइट, बैकवर्ड, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड बैकवर्ड। इसी प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे। 3 4 and 5। अभी हम जो कर रहे हैं ये वार्म अप कर रहे हैं। इसमें हम हमारे अंग, हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उनका वार्म अप कर रहे हैं। 4 and 5 and 6।
रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने घुटने की एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करेंगे? अपने हाथों की कटोरी बनाएंगे, कटोरी वाली शेप बनाएंगे और अपने नीज पे रखेंगे, राइट। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। अब हम करेंगे अपना एंकल रोटेशन। कैसे करेंगे? राइट पैर को आगे की साइड लेकर आएंगे। अगर आप लोग खड़े नहीं हो सकते बिना सहारे के तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। पैर को आगे लेकर आए और हमें इनको इस तरीके से घुमाना है अपनी एंकल से, अपने जो एंकल है उससे घुमाना है। 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। नेक्स्ट पैर से करेंगे, 1 2 3 4। सिर्फ एंकल को घुमाना है, लेग्स को नहीं। ये एंकल रोटेशन चल रहा है। 1 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे, सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे और हम लोग वॉक कैसे करते हैं? हमें वॉक करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं वॉक? 1 2 3 4 5 6 7 8। वॉक को थोड़ा थोड़ा फास्ट ले जाएंगे। 1 2। अपनी गति को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। अपने मानस को रनिंग के लिए तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे स्लो करेंगे रनिंग। वॉकिंग मोड में आएंगे, फास्ट वॉकिंग मोड में। स्लो करेंगे वॉकिंग, स्लो और रिलैक्स करेंगे। शांत खड़े हो जाएंगे सभी लोग। अपनी आती और जाती हुई सांस को देखेंगे, आंखें बंद। सिर्फ अपनी सांसों, आती जाती सांसों को देखना है और अपने शरीर में जहाँ जहाँ कुछ चेंजेस हमें लग रहे हैं, कहीं दर्द लग रहा है तो उसको फील करेंगे कि कहाँ हो रहा है। रिलैक्स करेंगे। वेरी गुड। अब वार्म अप के बाद अब हम करेंगे क्लैपिंग्स। तो क्लैपिंग्स करनी है हमें। क्लैपिंग के लिए नीचे बैठ जाएंगे सभी लोग। कैसे बैठना है हमें? या तो हम बैठे जैसे हम आलती पालती मार के बैठते हैं, उसको बोलते हैं सुखासन, या अर्ध पद्मासन जिसमें हम अपना एक पैर हमारी पिंडलियों के ऊपर रखते हैं और पूर्ण पद्मासन के लिए हम अपना दूसरे पैर को भी दूसरे पैर के पिंडली के ऊपर रखते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं पूर्ण पद्मासन। अभी मेरे पैर में चोट है, मोच है, तो इसलिए मैं अर्ध पद्मासन ही लगाऊंगी। आप जिस स्थिति में कंफर्टेबल हो वो आसन लगाए तीनों में से। तो क्लैप्स, क्लैप जो है हम लोग 5 क्लैप्स करने वाले हैं। मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज के 1 साल की तपस्या का ये फल है जो क्लैप्स के रूप में हमें मिला है। अगर आप बाहर कहीं भी जाए, किसी योगासन वगैरह में जाएंगे तो कहीं भी आपको ये क्लैप्स का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो हमारी जो पहली क्लैप है ये हमारे जॉइंट पेन के लिए होती है। इसमें हमें हमारे हाथों को, जो दोनों हाथ हैं उन्हें अच्छे से खोलना है और लेफ्ट और राइट हाथों को इस तरीके से आपस में ठोकना है और ज़ोर ज़ोर से। ये हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं उनके हार्मोन्स हैं, उनको सिक्रिएट करती है ये क्लैप। तो हमको क्या करना है, हमें ओम अरहम नमा का जाप लेना है और साथ साथ ये क्लैप करनी है। तो किस तरीके से करेंगे? कम से कम 9 टाइम्स करनी है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। जोर जोर से ठोकना है। ओम अरहम नमः, जितना जोर से हो सके। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम
अर्हम नमः। रिलैक्स। हमें इतना ज़ोर से ठोकना है कि हमारे हाथों में गर्मी पैदा हो जाए। तो जब गर्मी पैदा होगी हमें हाथों में, तो उसमें एनर्जी अपने आप जनरेट होगी। सेकंड हमारी क्लैप है हमारे ENT के लिए, मतलब हमारे आईज, नोज़ और थ्रोट के लिए। जिन बच्चों को सर्दी वगैरह जल्दी हो जाती है या नाक में कोई दिक्कत है, समस्या है, कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, तो उससे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं हमारे, जो नहीं हो पाते हैं। तो दूसरी क्लैप करेंगे, जिसमें हमें हमारे हाथों को इस तरीके से रखना है। सिर्फ हाथों का जो माउंटेन्स हैं इनको हमें आपस में टकराना है। कैसे? ओम अर्हम नमः। पूरी क्लैप नहीं करनी है, सिर्फ इतना यही पोर्शन सिर्फ जोर जोर से ठोकना है आपस में। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम। हल्की सी मीठी सी मुस्कान के साथ करना है, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ दीजिए। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम। जोर जोर से ठोकिए, ओम अर्हम नमः। तीसरी क्लैप होती है हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए। तो इसमें जो हमारे ये जो बैक पोर्शन होता है हमारे हाथों का, हमें इन्हें आपस में टकराना है। कैसे टकराना है? ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम नमः। वेरी गुड। नेक्स्ट क्लैप है, ये जो डाइजेशन सिस्टम की हमारी जो क्लैप है, आजकल लोगों को पेट से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा नहीं होगा जिसको समस्या नहीं होगी। तो जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए वरदान है ये क्लैप्स। उन लोगों को रोज़ सुबह उठ के ये क्लैप्स ज़रूर करनी चाहिए, साथ में ओम अर्हम नमः के साथ। हम ओम अर्हम नमः के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें मंत्रों की जब हम अपने पॉइंट्स को दबाते हैं इस तरीके से, जब क्लैप करते हैं, तो उसमें मंत्रों की जब शक्ति उसमें सम्मिलित हो जाती है, तो जो हमें असर होना होता है हमारी बॉडी में, वो तीन गुना बेटर वो असर डालती है। तो इसके लिए मंत्रों का समावेश महाराज श्री ने कहा है कि बहुत ज़रूरी है क्लैप्स के साथ। तो अब चौथी जो हमारी क्लैप लेते हैं, चौथी क्लैप क्या है? हमें हमारे हाथ के जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब हमारे हाथ में हमारे शरीर के अंगों के 30 पॉइंट्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है। तो हमें ज़ोर ज़ोर से हाथों के घर्षण के द्वारा इनमें गर्मी पैदा करनी है और क्लैप करनी है। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। हल्की सी मीठी मुस्कान के साथ ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। वेरी गुड। आप लोगों को अपने हाथों में गर्मी भी महसूस हो रही होगी। चौथी क्लैप करेंगे, पांचवी क्लैप करेंगे। पांचवी क्या है? हमें अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के पीछे का जो सॉफ्ट पोर्शन है हड्डियों के बीच का, उसको दबाना है और ओम अर्हम नमः का जाप करना है। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। आप लोग जाप करते रहिए। ये क्लैप हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ के साथ जो हमारा स्पाइन है, दोनों को अच्छा एक्टिवेट करता है और हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाता है। बैक साइड में करेंगे, दूसरे हाथ की साइड। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। हल्की सी मीठी सी मुस्कान। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। अब क्या करेंगे? राइट हैंड का जो हमारा अंगूठा है, जो थंब है, उससे लेफ्ट का जो हमारा थंब है, उस पे जो ये हड्डी वाला जो पोर्शन है, उसको राइट हैंड के थंब से उसको राउंड में, सर्कल में उसको दबाएंगे इस तरीके से। ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम
दूसरे हाथ का अंगूठा ओम अर्हम नमः। वेरी गुड। अब हम करेंगे, अब हमारे क्लैप से हमारे ऑर्गन्स हमारे एक्टिवेट हो गए हैं। अब हम हमारे शरीर के पंच नमस्कार मुद्रा करेंगे, जिसमें हमारे शरीर के जो 5 केंद्र होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। पंच नमस्कार मुद्रा महाराष्ट्री का दिया हुआ दोबारा अपने लिए एक वरदान है, जिसमें हम अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, ऐसे 5 परमेष्ठियों का ध्यान करते हुए अपने शरीर के जो केंद्र हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जिससे हम उसके बाद हम ध्यान में जाते हैं तो हमारा मन ज़्यादा अच्छा लगता है। पंच नमस्कार जो मुद्रा होती है ये केंद्रों को एक्टिवेट तो करती है, साथ के साथ जो हमारे शरीर की जो रोग होते हैं, शरीर के अलग अलग शरीर के जो अंगों के रोग होते हैं उनको भी दूर करती है। तो वो मैं आपको जब अपन करेंगे उस टाइम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। प्रार्थना मुद्रा के लिए हमें नमस्कार मुद्रा ये होती है, प्रार्थना मुद्रा इसको बोलते हैं। इसमें हमारे ये जो हाथ होते हैं ये हमारे ज़मीन से पैरेलल रहने चाहिए। तो ये प्रार्थना मुद्रा हो गई। इसमें जो हमारा अंगूठा होता है ये हमारे चेस्ट से लगा हो, तो प्रार्थना मुद्रा ये हो गई। इसके बाद आएंगे अरिहंत मुद्रा में। आप लोग आँख खोल के कीजिए। अरिहंत मुद्रा में आने के लिए पहले तो हल्की सी छोटी सी मुस्कान के साथ सारी समस्याओं को, सारे दुखों को, सबको छोड़ दें, आगे बढ़ेंगे मुस्कान के साथ ही। प्रार्थना मुद्रा से दोनों हाथों को कानों के पास से ले जाते हुए ऊपर ले जाएंगे। हमारी सारी उंगलियां आपस में मिली हो, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और हमारे जो बाइसेप्स है ये हमारे कानों से लगे हुए हों। अब 5000 धनुष ऊपर अरिहंत परमेष्ठी भगवान का आकाश में विचरण हो रहा है, इस तरीके की भावना भाइये, और हम उनके पैरों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ऊपर जाएंगे उतना उसी प्रयास में ये भावना भाइये कि हम उनके चरणों को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ ओम अर्हम नमः का जाप करेंगे। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। इसमें हमारा जो ध्यान होता है रिलैक्स करेंगे। प्रार्थना मुद्रा में हाथ लाएंगे। इसमें हमारा जो हमने अरिहंत मुद्रा की थी, इसमें हमारा ध्यान हमारे नाभि केंद्र पे होता है। ये हमारे पेट के आसपास की जितनी भी, नाभि के आसपास की जितनी भी मसल्स होती है उनको एक्टिवेट करता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। दूसरी मुद्रा करेंगे प्रार्थना मुद्रा से सिद्ध मुद्रा में आएंगे। दोनों हाथों को सामने की साइड ले आएंगे, अंजुलि नुमा बनाएंगे, कोनियाँ हमारी आपस में मिली हुई, हाथ एकदम सीधे, और ऐसी भावना पाएंगे सिद्ध परमेष्ठी भगवान की ऊर्जा हमारे हाथों से होती हुई हमारे हृदय स्थान में प्रवेश कर रही है। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। तीसरी मुद्रा होती है हमारी आचार्य मुद्रा। आचार्य मुद्रा के लिए हमें अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाना है। हमारी अंगूठा और इंडेक्स फिंगर का टिप को आपस में मिलाना है, और तीनों उंगली हमारी आपस में लगी हुई, इनको हम अपने और ये हमारी जो हथेली है ये आसमान की ओर रहेगी इस तरीके से, और हमारे कंधे के पास लेकर आना है। कोनियाँ हमारी कमर से लगी हुई हो, छाती हमारी आगे, गर्दन पीछे। इसमें ध्यान हमारा रहता है हमारे विशुद्धि केंद्र पे, इसको विशुद्धि केंद्र बोलते हैं। करेंगे छाती आगे, गर्दन पीछे। आचार्य परमेष्ठी भगवान जो शिरपुर में विराजमान है उनका आशीर्वाद हमें साक्षात मिल रहा है। इसी भावना के साथ देखेंगे आचार्य परमेष्ठी को। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम
मुद्रा, रिलैक्स करेंगे। आचार्य मुद्रा जो अभी हमने करी, जिसमें हमारा ध्यान हमारे विशुद्धि केंद्र पे रहता है, इसमें हमें हमारे जो थायराइड वगैरह की जो ग्रंथि है वो एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट मुद्रा करेंगे उपाध्याय मुद्रा। आगे की साइड हाथों को लेकर आएंगे, हमारी कलाई के साथ हाथों का 90 डिग्री का एंगल बना हो। हमारा ध्यान हमारे दोनों अंगूठों पे, और उपाध्याय परमेष्ठी भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं इसी भावना के साथ। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा। अब साधु मुद्रा करेंगे। साधु मुद्रा के लिए जिस किसी को भी अगर कमर में, लोअर बैक में कोई इश्यू हो तो वो सहजता के साथ झुके, जितना झुक सकता उससे 10% कम ही झुके, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। साधु मुद्रा के लिए पहले हम अरिहंत मुद्रा में आएंगे, हाथों को कानों के पास से ऊपर ले जाएंगे और नीचे झुकेंगे, अपने माथे को ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे। 3 कम 9 करो मुनिराज को नमन अर्पित करते हुए। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स करेंगे, ऊपर आएंगे। प्रार्थना मुद्रा में साधु मुद्रा हमारे डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को क्रोध अधिक आता है और जिन लोगों को ईगो की प्रॉब्लम है, उन लोगों को साधु मुद्रा करने से विनम्रता का भाव आता है उनके मन में। ये साधु मुद्रा के हमारे बेनिफिट्स हो गए। अब हम कार्योत्सर्ग करेंगे, ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे और अपनी लंबी गहरी सांसों को देखेंगे। हर आती जाती सांसों पे अपना ध्यान दें।